वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट पेश कर रही हैं और इस बार आम बजट में सभी वर्गों को खासा उम्मीदें हैं, लेकिन देश में वेतन भोगियों को खासा खुशखबरी मिल सकती है क्योंकि चुनावी साल है। इसलिए सभी को इंतजार है कि क्या निकलेगा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट में। निर्मला सीतारमण और उनकी टीम नॉर्थ ब्लॉक में बजट की बारीकियों को अंतिम रूप दे चुकी है और बस अब ऐलान होना बाकी है। टीम के सामने चुनावी साल से पहले देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती के साथ चलाने की ढेरों चुनौती है। टीम में कितने लोग हैं, वो कौन लोग हैं जिन्होंने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बजट बनाने में अहम भूमिका अदा की है और वो कौन है जो देश का आर्थिक भविष्य तय करने वाले हैं। आइए जानते हैं उन 9 लोगों के बारे में जिनकी वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बजट बनाने में सबसे अहम भूमिका रही है। इस श्रेणी में सबसे पहला नाम है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का। सीतारमण 1 फरवरी को 23-24 का बजट पेश करने जा रही हैं। केंद्रीय बजट है ये। इस बार वो लगातार 5वीं बार बजट पेश करेंगी। ऐसे में देश को केंद्रीय बजट तैयार करने की प्रक्रिया में उनका सबसे अहम योगदान है। वित्त मंत्री ने दिल्ली के प्रतिष्ठित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से पढ़ाई की है, जैसा कि आप सब जानते हैं, और मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में उन्हें वित्त मंत्रालय की अहम जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जिसके बाद से वो सफलतापूर्वक इसका निर्वहन कर रही हैं। इन 9 रत्नों में दूसरा नाम है पीयूष गोयल का। देश के वाणिज्यिक मंत्री के तौर पर पीयूष गोयल का बजट तैयार होने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान है। हाल के दिनों में विभिन्न देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते को मकाम तक पहुंचाने में भी वो खासा सक्रिय दिखाई पड़े। उनके पास सीमित समय के लिए ही सही पर वित्त मंत्रालय संभालने का अच्छा अनुभव भी है। ऐसे में 2023-24 का बजट तैयार करने के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण उनके अनुभव का इस्तेमाल करती दिखाई पड़ी और इस तरह उनकी भूमिका बजट तैयार करने की प्रक्रिया में खासा अहम रही। 9 रत्नों में तीसरा नाम है टीवी सोमनाथन का। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बाद बजट तैयार करने वालों में दूसरा प्रमुख चेहरा वित्त सचिव टीवी सोमनाथन का है। सोमनाथन तमिलनाडु कैडर के 1987 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और उनके नेतृत्व में देश का पूंजीकृत खर्च रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा था। इसलिए बजट बनाते समय इनका जो योगदान था वो बेहद अहम रहा है। इस श्रेणी का अगला नाम है अजय सेठ। बजट तैयार करने वालों में एक अहम नाम वित्त मंत्रालय के इकोनॉमिक अफेयर्स विभाग के प्रभारी सचिव अजय सेठ का है। बजट डिवीजन का जिम्मा इन्हीं के हिस्से रहा है। बजट से जुड़े इनपुट्स और अलग अलग तरीके वित्तीय विवरण तैयार करने में ये खासा भूमिका अदा करे हैं। इस श्रेणी का 5वां नाम है तुहिन कांत पांडे। तुहिन कांत पांडे वित्त मंत्रालय के तहत आने वाले विनिवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग के सचिव हैं। हाल के दिनों में ही सरकार ने विनिवेश के क्षेत्र में जो उपलब्धि हासिल की है उनमें तुहिन का बहुत बड़ा योगदान है। LIC का IPO लाने और एयर इंडिया के निजीकरण में उनकी खासा भूमिका है और इस साल के बजट में उन्होंने अहम भूमिका अदा की है। संजय मल्होत्रा। हाल ही में नियुक्त हुए राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा 1990 के राजस्थान कैडर के IAS अधिकारी हैं और उनके ऊपर यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है कि बजट में की गई घोषणाएं सरकार की पॉलिसी और महत्वाकांक्षाओं के अनुरूप हो। उन्हें यह सुनिश्चित भी करने के लिए रखा गया था कि बजट में की गई घोषणाएं धरातल से दूर ना हो, यानी उसे अमलीय जामा पहनाया जा सके, जिसमें इनकी खासा भूमिका है। अगला नाम है विवेक जोशी का। 2022 के अक्टूबर महीने की 19 तारीख को वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग के सचिव चुने गए थे विवेक जोशी और उन्होंने भी बजट तैयार करने में खासा योगदान दिया है। इस भूमिका में आने से पहले जोशी गृह विभाग के तहत जनगणना के रजिस्ट्रार जनरल और निदेशक भी थे और इस साल के बजट में उनकी अहम भूमिका रही। इस श्रेणी का अगला नाम है वी अनंत नागेश्वरम। वी अनंत नागेश्वरन 2022 के बजट के पहले चीफ इकोनॉमिक ऑफिसर चुने गए थे। इस बार जब बजट तैयार किया गया तो उस पूरी प्रक्रिया में नागेश्वरन की अहम भूमिका रही। उनके ऊपर 2022-23 के लिए आर्थिक सर्वे का ड्राफ्ट तैयार करने की भी जिम्मेदारी है और बजट बनाने में भी उन्होंने खासा भूमिका अदा की है। 9 रत्नों में अंतिम नाम है शक्तिकांत दास का। 1980 बैच के तमिलनाडु कैडर के ये रिटायर्ड IAS अधिकारी हैं और 12 दिसंबर 2018 से भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का पद भी संभाल रहे हैं। देश में महंगाई को काबू करने के लिए कोशिशें करना हो या सरकार की आर्थिक नीतियों का बचाव करना, उन्होंने हमेशा अहम भूमिका निभाई है। ऐसे में आने वाले वित्तीय बजट तैयार करने में उनकी जो भूमिका है वो खासा अहम मानी गई है।
ये वो 9 रत्न हैं जिन्होंने इस साल का बजट तैयार किया है। इस साल बजट से ढेरों उम्मीदें हैं आम लोगों को भी और टैक्स पेयर्स को भी। खासतौर से चुनावी साल है, इसलिए लोग इस उम्मीद में हैं कि निश्चित तौर पर बजट आम लोगों से जुड़ी बहुत सारी खुशखबरी लेकर आएगा। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।